केजरीवाल ने ना जो उस समय नासूर दिया उसका दर्द आज हमें हो रहा है। जल बोर्ड घोटाला करके वो भागा, उसके नेता भागे, बिजली विभाग के अंदर फ्री बिजली दी, बिजली विभाग का कर्जा हमारे सिर के ऊपर छोड़ गया। तो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाब हैं रेखा? बहुत ज्यादा। अब इनके एक एक ऐसे कर्मचारी हैं जो ये समझ रहे हैं कि अगर हम भ्रष्टाचार के आरोप में फंसे तो सिर्फ हम नहीं जाएंगे, हमारी पूरी खानदान लपेटे में चली जाएगी। कारण इसलिए पूरी संपत्ति तक कुर्क कर दिया जाता है। ये वो सरकार है, ये वो सरकार है, शेर वाली सरकार है कि जिसमें आपको सिर्फ बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये कोई गलती नहीं होती है, ये गुनाह होता है और गुनाह का सिर्फ सजा होता है और ये सरकार सजा देने का काम करती है। रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, क्या भ्रष्टाचार रुके हैं? बिल्कुल रुके। काम देख लीजिए, मात्र उनको कितना समय हुआ, 1.25 साल हुआ है। 1.25 साल के अंदर जिस रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट 70,000 करोड़ से 1,03,000 करोड़ पहुंचा दिया, और वो 1,03,000 करोड़ रुपया आज जनता को दिख रहा है। आज हमारे को सड़क पे ना बड़े बड़े विज्ञापन नहीं दिख रहे कि हमने ये पौधा लगा दिया, हमने ये लाइट लगा दी, हमने ये लगा दिया। वो विज्ञापनों में उन्होंने पैसा नहीं उड़ाया रेखा गुप्ता ने। आने वाले जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उनको भी कहता हूँ, अगर आपको कोई आदत लगी है अरविंद केजरीवाल की, मनीष सिसोदिया की, यहाँ भ्रष्टाचार होगा, जैसे वहाँ आप बच जाते थे, यहाँ मैं आपको एक चेतावनी देना चाहता हूँ। बुलडोजर आपके घर के नज़दीक ही है। जो अधिकारी है, चाहे आईपीएस है, आईएएस है, या छोटे क्लास ए बी सी किसी भी कैटेगरी का है, अगर भ्रष्टाचार में हो और अगर वो सामने आ गया तो बुलडोजर कभी भी आपके घर के बाहर पहुंच सकता है। ये टॉलरेट करने वाली सरकार नहीं है, ये एक्शन लेने वाली सरकार है। और हमने देखा बड़ी बड़ी पिछली सरकारें आई थी, इन्होंने वोट बैंक के तहत उसको बनाने के लिए उनको इलीगल इंक्रोचमेंट करवाई। उनको जहां 4 मंजिल की परमिशन थी वहां 5-5, 6-6 मंजिल तक बनवा दी उनकी। तो वही अधिकारी, वही नेता आज जो है अरविंद केजरीवाल के सराहने बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं सुधर जाओ, ये दिल्ली पहले जैसे दिल्ली नहीं है, यहाँ सुधर जाओ या दिल्ली छोड़कर चले जाओ। बिल्कुल, ये आज के टाइम पर मैं सख्त हिदायत दूंगा। बाकी रहा ये निकम्मे लोग जो हैं, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, दिल्ली की जनता इनको 12 साल भुगत चुकी है। बिल्कुल। वही समय था, मैं आपको एक देता हूँ, ये ऑटो वाले हैं ना, ये ऑटो वाले छाती पीटते थे। क्या कहते थे पता है? कि रिक्शा वालों ने सीएम बना दिया। 5 साल धोखा दिया। जब दूसरा 5 साल आया, तब दिल्ली जो है ना नालियां साफ होने लगे, सीवरेज बंद होने लगे, ये पूरा का पूरा ऑटो डूब जाता था मिंटो रोड में। उस दिन इनके घर में खाना नहीं बनता था। सोचो, ऐसी हालात थी उस वक्त। 100 गालियां ये अरविंद केजरीवाल को देता कि कब ये हमने किस गलती कर दी, क्योंकि कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट। शिक्षा मॉडल, हेल्थ मॉडल, शिक्षा मॉडल, शराब मॉडल, एक के साथ एक दारू फ्री, लड़कियां पी सकें, पिंक ठेके। दिल्ली का बताइए, दिल्ली में रेखा गुप्ता जी ने काम किया? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है काम। यो 28 साल बाद में, 29 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है अभी यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है कि ये 28-29 साल का कूड़ा है, इसको हटाने में समय भी लगेगा, ये एकदम वो नहीं होगा। लेकिन इस 1 साल 1.25 साल के अंदर काफी सुधार हुआ दिल्ली का। अच्छा, काफी हुआ। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाब रही है रेखा गुप्ता जी? भैया भ्रष्टाचार तो इतना चरम पे है, जो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा, देश का ही पूरे का, दिल्ली का नहीं, पूरे देश का ही। तो यो लेकिन अब नीचे घटता हुआ जा रहा है। कामयाब रही है वो? कामयाब रही नहीं, कामयाब है। अच्छा, कामयाब है बिल्कुल। उन लोगों की तरह नहीं जो कि फ्री की प्रथा लेके आए थे इस दिल्ली को बर्बाद करने। अच्छा। बच्चों की कसम खाते थे लोग, पाल बिल लेने का वादा करते थे, और जमुना की सफाई की कस्में खाते थे। तो आज उन लोगों को यो देखने को मिल रहा है कि आज इन चीज़ों पे, सभी पे काम हो रहा है। तो उनको इस चीज़ की फील भी हो रही है और उनको दिक्कत भी आ रही है। तो सारा का सारा आज यहाँ बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा है दिल्ली का। यहाँ गुंडों पे भी लगाम लगी है। ऐसी बात नहीं, जो पहले अभद्रता फैल रही थी, पूरे माहौल गंदा था, तो आज उस पर भी सुधार है। अंधेरे में रहेंगे तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि वो सरकार जो जुमला फैला के गई है उसमें कितनी सच्चाई थी। और इसीलिए रेखा गुप्ता आज हर एक डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा कर रही हैं। और जो पुराने इनके जो भी थे नेता थे या किसी भी डिपार्टमेंट के थे, मंत्री थे, उनके ऊपर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा रेखा गुप्ता सरकार को कि उनकी जाँच जरूर कराया जाए, उनकी संपत्ति की जाँच कराया जाए कि जैसे इन लोगों ने घोटाला किया है तो वो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं निकल के आएगा। और इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़, जब इससे पहले की आप बात करोगे, इन्होंने ये किया था कि घोटाला पे घोटाला किया था, लेकिन
उसमें हम ये नहीं देख रहे हैं कि किसी भी अगर व्यक्ति को पूरा जो है अगर जेल हुआ है उनको तो बेल मिल गया है, तो इसका मतलब है कि उनकी की पूरी जो है शायद सबूत सामने नहीं आ पाया या कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई हो। इसकी वजह से मैं ये चीज़ कहूँगा कि इस सरकार से कि इसकी एक जांच की एक गहराई तक जाइए, ताकि इससे ये पता चले और दिल्ली की जनता को पता चले कि इन लोगों ने कितना बरगलाया था दिल्ली की जनता को, कितना जुमला फैला के ये आए थे 97% वोट के साथ ये गद्दी पे बैठे थे, जुमला फैलाया था। लोगों ने इनको जो है एक अच्छा मुख्यमंत्री माना था, क्योंकि लोग जो है शीला दीक्षित से भी उब गई थी, जबकि मैं ये मानता हूँ कि केजरीवाल से अच्छा कहीं शीला दीक्षित करके गई थी दिल्ली में, बिल्कुल, और उनसे अच्छा ये अभी प्रेजेंट बीजेपी की सरकार करती है। इन लोगों ने शराब घोटाला ही नहीं किया, इन लोगों ने जल बोर्ड घोटाला किया, इन लोगों ने डीटीसी घोटाला किया, इन्होंने स्कूल के अंदर बेंच घोटाला किया, इन लोगों ने आकर के विज्ञापन दे करके जो जमुना का पैसा मिला था उसमें घोटाला किया, इन्होंने जो है स्वच्छता के अंदर घोटाला किया, इन्होंने सीसीटीवी के अंदर घोटाला किया, इन्होंने जाकर के स्ट्रीट लाइट जो लगती थी बड़ी वाली उनमें घोटाला किया। तो घोटालों की तो इतनी लंबी लिस्ट है जो 60 सालों में कांग्रेस की नहीं खड़ी हो सकती थी। तो जो कल तक जंतर मंतर की जगह पे रामलीला मैदान में खड़े होकर के इतनी लंबी कांग्रेस के काले चिट्ठों की लिस्ट दिखाते थे, आज उनकी से भी बड़ी लिस्ट है मात्र 10 सालों के कार्यकाल के अंदर केजरीवाल की। जो 60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया वो तो केजरीवाल ने करके दिखा दिया, क्योंकि वो कहते हैं ना ये तो कम लुटेरा था, असली लुटेरा तो केजरीवाल निकला, और वो दिखा के गए। विज्ञापनों में उन्होंने पैसा नहीं उड़ाया रेखा गुप्ता ने सबसे पहला काम पिछले में किया जो इतिहास में कांग्रेस छोड़िए आम आदमी पार्टी नहीं कर पाई थी। मिंटो ब्रिज सबसे बड़ा उदाहरण है, जहां थोड़ी सी बारिश होते ही बसों की ट्रैफिक की आवाजाही रुक जाती थी, पानी जो है ब्रिज को डुबोने की कगार पे आ जाता है। पिछले मानसून के अंदर जब 2 बार वो डूबा, तीसरी बार उसको डूबने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसकी जड़ में जाकर के रेखा गुप्ता सरकार ने काम किया। आज हमारे इलाकों के अंदर भी जो सीवर सालों दर साल खुलते हुए किसी ने नहीं देखे थे ना, आज उनकी खुदाई होकर के नए सीवर लाइन डाले जा रहे हैं। तो रेखा गुप्ता का ये कार्य अच्छा लगा। नालों की जो पीडब्ल्यूडी के नाले हैं इनको खोला जा रहा है, इसके अंदर से सिल्टें निकाली जा रही हैं, जो गाद जमी हुई है उसको निकाला जा रहा है, क्योंकि सिल्ट जमने के बाद क्या होता था, उसकी गहराई तो होती थी 8 फुट 10 फुट की सीवर की, लेकिन सिल्ट जमने से वो रह जाती थी 3 फुट की। 3 फुट पानी उसमें जाता था, उसके बाद वो सीवर बैक मारना शुरू करता था, लोगों के घरों में पानी घुसता था। लेकिन आज उसकी जड़ को ही खत्म किया जा रहा है। जहां पर टोटली ब्लॉकेज है सीवर की, वो लाइन बदली जा रही है। पार्कों के अंदर अंधेरों में नशे वाले लोग बैठ जाते थे, सूखे नशे करते थे, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ होती थी। आज वहां पे हाइलोजन स्ट्रीट लाइटें वहां पे लगाई गई हैं, पार्कों की साफ सफाई करी गई है, उसमें ग्रीनरी करी गई है। और तो मैं आपको एक सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं जिसके ऊपर केजरीवाल छाती ठोक के कहते थे हम करेंगे, कूड़े का पहाड़। आज अगर आपके पास थोड़ा सा समय है, मैं उसी तरफ से आता जाता रहता हूँ रोहिणी कोट की तरफ से, तो मैं देख रहा हूँ वो कूड़े का पहाड़ लगभग 70 से 75% खत्म हो चुका है। मात्र 1.25 साल के अंदर जिस रेखा गुप्ता सरकार ने वो कूड़े का पहाड़ खत्म कर दिया और वहां पर पौधे लगा दिया कि आने वाले समय में हमारे को वो ग्रीनरी नजर आएगी, ऑक्सीजन हमारे देश राज्य राजधानी को मिलेगी, वहां पर स्वच्छ हवा हमारी राजधानी को मिलेगी। वो केजरीवाल नहीं कर सकते। जिस यमुना के नाम पे वो कहते थे हर साल डुबकी लगाऊंगा, करोड़ों रुपया खा गए। आज उस यमुना के अंदर क्रूज चलने की तैयारी कर दी गई है। छठी मैया का पर्व अभी बीता, उसकी इतनी बड़ी तैयारी हुई कि पूरा विश्व देख के हिल गया कि जहां पर यमुना पे एफआईआर करा रही थी ईमानदार सरकार, वहीं पे एफआईआर तो वापसी ली, लेकिन छठी मैया के लिए सांस्कृतिक प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज कर दिया गया रेखा गुप्ता द्वारा। तो सोचिए जो लोग यूपी बिहार से अपना परिवार अपना गांव छोड़ करके यहाँ आते हैं, उन्हें दोबारा वहां नहीं जाना पड़ा अपना प्रिय छठी मैया का पर्व मनाने के लिए। तो ये सबसे बड़ी वो थी। उसके बाद देवी बस से चलाई इलेक्ट्रिक, तरसते थे लोग, पसीना जैसे अभी आ रहे हैं ना इतनी ह्यूमस में, उस समय लोग बस स्टैंड पे नहीं खड़े होते थे। आज उन्होंने वहां पर कूलर पॉइंट बना दिया कि जब तक आपकी बस नहीं आती है अंदर बैठिए, ओआरएस का घोल पीजिए, ठंडी हवा लीजिए। तो ये इन्होंने करके दिखाया। उसके बाद मैं एक और आपको इनकी उपलब्धि बताता हूं कि मात्र 1.25 साल के अंदर कोई इतनी तेजी से कैसे काम कर सकता है। मतलब ये मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ते जा रहे हैं। मोदी जी 12 साल में भारत को विकसित भारत की ओर ले गए, वैसे ही विकसित दिल्ली की ओर रेखा गुप्ता लेकर के जा रही है। उसका एक और उदाहरण आपको अगर मैं दे दूं तो वो सबसे बड़ा उदाहरण यही होगा, इलेक्ट्रिक बस से एसी ला करके दिखाई देवी। जो पहले हम देखते थे कांग्रेस कार्यकाल के अंदर ब्लू बसें होती थी जो आए दिन एक्सीडेंट में ठुकती रहती थी। उसके बाद केजरीवाल जी आए, केंद्र ने बसें दी तो उन्होंने इनिशिएटिव खुद ले लिया। लेकिन आज रेखा गुप्ता जी ने केंद्र की तो बसें आई देवी नाम से भी बसें चलाई और एसी बसें चलाई कि उसके अंदर बैठ करके भी आप राहत की सांस लोगे मात्र 5 रुपए की टिकट के अंदर। आप ये सोचिए कि ये वही दिल्ली है जिसको कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन वही दिल्ली पहले किस दिशा में काम कर रही थी और आज किस दिशा में बदली है। दिल्ली भी वही है, लोग भी वही हैं, सड़कें भी वही हैं, सब कुछ वही है। बस एक सोच हम लोगों ने बदली, एक ऐसे इंसान को दिल्ली की सत्ता में बिठाया जिसने दिल्ली वालों को मात्र 1.25 साल के अंदर इतनी सारी खुशियां दे दी हैं कि वो और उनके हर एक विधायक
एक विधायक सूर्य प्रकाश खत्री, वो साइकिल लेके निकल जाते हैं, इतनी सी उमस में लोग कह रहे हैं बस चाहिए, एसी गाड़ी में बैठना है, एसी ओला उबर करके जाना है, गर्मी में जाना, वो अपनी साइकिल लेके निकल जाते हैं। एक कॉलोनी थी, अगर आप वहां पे जाएंगे, मुखर्जी नगर उनका विधानसभा है, वहां पे हकीकत नगर, उसमें हर साल बारिश आती थी, नाले के साथ थी, बैग मारता था, उन लोगों के घर बर्बाद हो जाते थे, इतना इतना पानी आता था। और पिछले साल मैं खुद वहां कवर करने गया था, आज वहां पे पंप हाउस बनकर के तैयार हो रहे हैं। आज एमसीडी और ये अपना जबल इंजन की जो सरकार है, विधायक, ये मिल करके काम कर रहे हैं, 3-3 पंप हाउस वहां तैयार किए जा रहे हैं, सीवर पीडब्ल्यूडी के खुलवाए जा रहे हैं। वहां पर लोगों को इतना विश्वास हो गया कि नेता हो तो सूर्य प्रकाश खत्री जैसा हो, मुख्यमंत्री हो तो रेखा गुप्ता जैसी हो, और प्रधानमंत्री हो तो मोदी जैसा हो। ये बच्चे बच्चे की जुबान पे आ चुका है।